सन 2050। क्या आप जानते हैं कि सन 2050 तक दुनिया में धर्मों की स्थिति क्या रहेगी? जैसे कि पूरी दुनिया में रिलीजन ही सबसे बड़ा मुद्दा आज तक रहा है। चाहे हिंदुस्तान हो या फिर यूएसए, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे दुनिया के कोई भी देश हो, रिलीजन हमेशा एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सन 2050 तक दुनिया में धर्मों की स्थिति क्या रहेगी। दुनिया में बहुत सारी संस्थानें हैं जो कि अपनी तरफ से बहुत सारे सर्वे कंडक्ट करते रहते हैं इस विषय पे। ऐसे ही एक संस्था है प्यू रिसर्च सेंटर। इसने सन 2015 में एक सर्वे कंडक्ट किया था। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम था द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन पॉपुलेशन ग्रोथ प्रोजेक्शन 2010 to 2050। तो आइए पहले जानते हैं हम प्यू रिसर्च सेंटर के बारे में। ये एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एक एनजीओ है जिसको एक थिंक टैंक माना जाता है और ये अपने को फैक्ट टैंक कहलाना पसंद करते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पार्टीशियन, जिसका मतलब होता है नॉन बायस संस्था है, जो इस तरीके के सर्वे कंडक्ट करती रहती है जिनका कि मेन एम होता है पॉलिटिक्स और जो पॉलिसी चल रही हैं उनके बारे में। इनके जो सर्वे होते हैं वो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि वो एक पब्लिक ओपिनियन पे पोलिंग करवाती है, डेमोग्राफिक रिसर्च करती है, रैंडमली वो आपके लैंडलाइन या मोबाइल नंबर पे कॉल करके लोगों से उनके ओपिनियन मांगती हैं, जो मीडिया के कंटेंट होते हैं उनको एनालिसिस करती है और जो सोशल साइंस के जो टॉपिक्स हैं उन पे रिसर्च करके अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि अभी के ट्रेंड के हिसाब से ये जो उन्होंने रिपोर्ट में जो समय लिया है वो सन 2010 से लेकर 2050 तक का है। तो सन 2010 के ट्रेंड के हिसाब से जो दुनिया की स्थिति रहेगी 2050 में, उसके बारे में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। तो चलिए पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। सन 2050 तक क्रिश्चियनिटी दुनिया की सबसे बड़ी एक रिलीजन रहेगी। दूसरा, इस्लाम सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला धर्म रहेगा। सन 2050 तक जो मुस्लिम्स की जो कि पॉपुलेशन रहेगी वो लगभग क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बराबर आ जाएगी। एथेइस्टिस्ट और जो लोग जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं उनकी संख्या यूएसए और फ्रांस में बढ़ेगी। जो बुद्धिज़्म है वो सन 2010 के जैसे ही सन 2050 में भी उनकी संख्या रहेगी। हिंदू और जूइश धर्म के लोग की जो संख्या है वो आज की तुलना में थोड़ी बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं। यूरोप में जो मुस्लिम पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन रहेगा वो वहाँ की आबादी का टोटल 10% रहेगा। हिंदुस्तान एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री ही रहेगा, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी अपने साथ होल्ड करेगा। आज के समय में जो इंडोनेशिया है उसको दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन की कंट्री मानी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में जो मुस्लिम पॉपुलेशन रहेगी 2050 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी। यूएसए में नॉन क्रिश्चियन रिलीजन में जो जूइश हैं वो कम होके जो मुस्लिम है वो उनको रिप्लेस कर देंगे और यूएसए में 2050 तक मुस्लिम सबसे बड़ी नॉन क्रिश्चियन आबादी बन के सामने आएगी। अगर हम जनसंख्या की बात करें 2010 के आंकड़ों के हिसाब से, तो जो पूरी दुनिया की जनसंख्या है वो 6.9 बिलियन है, जिसमें कि 2.2 बिलियन क्रिश्चियनिटी धर्म के लोग हैं। जो इस्लाम है वो 1.6 बिलियन है। जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं वो 1 बिलियन है और जो जूइश को फॉलो करते हैं वो 14 मिलियन लोग हैं। इसके साथ ही जो फोक रिलीजन है जिसमें अफ्रीका के ट्रेडिशनल रिलीजन आते हैं, चाइनीज़ फोक रिलीजन आते हैं, नेटिव अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन एबओरिजिनल, ये सारे धर्मों को मिला के जो फोक रिलीजन है वो 2010 में 405 मिलियन थे। और जो अदर रिलीजन हुए जिसमें कि जैन, सिख, बहाइस लोग आते हैं, उनकी जो संख्या है वो 58 मिलियन है। अब अगर हम 2050 की बात करें तो जो दुनिया की जनसंख्या है वो 6.9 बिलियन से बढ़ के 9.3 बिलियन हो जाएगी, जिसमें कि जो क्रिश्चियनिटी धर्म को जो लोग फॉलो करते हैं वो 2.2 बिलियन से बढ़ के 2.8 बिलियन हो जाएंगे और जो उनका जो ग्रोथ रेट है वो 35% माना गया है। जो इस्लाम धर्म है उनकी जो 2010 में पॉपुलेशन है वो 1.6 बिलियन है और वो बढ़ के 2.8 बिलियन हो जाएंगे सन 2050 तक और जो उनकी जो ग्रोथ है वो 73% मानी गई है। जो हिंदुज़म को फॉलो करते हैं वो 1 बिलियन से बढ़ के 1.4 बिलियन हो जाएंगे और उनका जो ग्रोथ रेट है वो 34% माना गया है। जो जूइश हैं वो 2010 में 14 मिलियन थे,
जो कि बढ़ के 2050 तक 16.1 मिलियन हो जाएंगे। और उनके जो धर्म में है वो 16% की जो बढ़ोतरी है वो मानी गई है। जो दुनिया में एकमात्र जो बुद्धिज़्म धर्म है वो 0.3% के हिसाब से डिक्लाइन माना गया है उसके पॉपुलेशन में। जो कि फोक रिलीजन्स हैं वो 405 मिलियन से बढ़ के 450 मिलियन हो जाएंगे और उनकी जनसंख्या में 16% का ग्रोथ माना गया है। और जो अदर रिलीजन्स हैं वो 58 मिलियन से बढ़ के 61 मिलियन हो जाएंगे और जो उनकी ग्रोथ है उसको 6% माना गया है। अब आइए डिस्कस करते हैं जो रिलीजियस प्रोफाइल हैं जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं दुनिया में, उनके मेन कारण क्या हैं। इसमें से पहला कारण है डिफरेंसेस इन फर्टिलिटी रेट। जो फर्टिलिटी रेट है वो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है अलग अलग रिलीजन के हिसाब से, पहला कारण वो है। दूसरा है साइज ऑफ यूथ पॉपुलेशन अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन। जो दुनिया के जो मुख्य जो धर्म है उसमें जो कि उनकी जो यूथ पॉपुलेशन है वो कितनी परसेंट है, वो एक फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है पीपल स्विचिंग देयर रिलीजन। बहुत लोग हैं जो एक धर्म से अपने आप को बदल के दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, तो तीसरा कारण वो माना गया है। तो अब अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात विस्तार में करें तो जो भी दुनिया की ग्लोबल एवरेज जो फर्टिलिटी रेट है वो है 2.5 चिल्ड्रन पर वुमेन। अब हम अगर 2010 के ट्रेंड को अगर देखें तो उस हिसाब से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें 3.1 चिल्ड्रन पर वुमेन के हिसाब से उनकी फर्टिलिटी रेट है। जो क्रिश्चियन है उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 चिल्ड्रन पर वुमेन के हिसाब से है। जो हिंदू हैं उनका 2.4 चिल्ड्रन पर वुमेन के हिसाब से है। जो जूइस हैं उनका 2.3 चिल्ड्रन पर वुमेन। फोक रिलीजन्स का 1.8 चिल्ड्रन पर वुमेन। अदर्स का 1.7 चिल्ड्रन पर वुमेन और बुद्धिज़्म का 1.6 चिल्ड्रन पर वुमेन। अब अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें जो पूरी दुनिया में जो 27% लोग हैं वो 15 साल से कम उम्र के हैं। उस हिसाब से अगर हम बाकी धर्मों में देखें अगर तो मुस्लिम हैं उनके 34% लोग 15 जो दुनिया की आबादी 15 साल की उम्र से कम है। जो हिंदू हैं उनके 27% जो आबादी है वो 15 साल से कम है। जो क्रिश्चियन हैं वो 27% हैं। जो जूइस हैं वो 21% है। जो फोक रिलीजन है वो 22% है और जो अदर्स हैं वो 21% है और बुद्धिज़्म 20% है। ये है आंकड़ा 15 साल की उम्र से कम लोगों का। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक है कि 15% से 15 साल से कम उम्र वाले, दूसरा है 15 से लेके 59 की उम्र वाले और तीसरा है 60 साल के ऊपर वालों का। और तीसरा फैक्टर है स्विचिंग रिलीजन। अब आइए हम लास्ट में बात करते हैं उन कंट्रीज़ के बारे में जो कि आज एक क्रिश्चियन कंट्री है पर 2050 तक उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी या फिर वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ नहीं रहेंगी। तो उसमें सबसे पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें सन 2010 में 67.3% आबादी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। लेकिन 2050 तक ये घट के 47% पे हो जाएगी, पर फिर भी क्रिश्चियनिटी ही यहाँ पे सबसे बड़ी रिलीजन रहेगी। यूके में 64.3% आबादी है वो 2010 में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, पर वो 2050 में 45.4% पे आ जाएगी। जो बेनिन है वो 53% वहाँ पे क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन है 2010 में, लेकिन सन 2050 तक वो 48.5% पे आ जाएगी। अब हम देखेंगे उन ड्रॉप कंट्रीज़ में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी रिलीजन 2050 तक मेजॉरिटी में नहीं रहेगी। तो फ्रांस में जो 2010 में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने की आबादी है वो 63% है, लेकिन सन 2050 तक जो अनएफिलेटेड रिलीजन है, जो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, वो 44% हो जाएगी और वो एक मेजॉरिटी वहाँ पे हो जाएगी 2050 तक। मैसेडोनिया में अभी क्रिश्चियनिटी 59.3% है, लेकिन सन 2050 तक वहाँ पे मुस्लिम आबादी 56.2% पे आ जाएगी। न्यूजीलैंड में अभी 57% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, लेकिन 2050 तक 45% लोग अनएफिलेटेड हो जाएंगे। बोस्निया में 52.3% लोग क्रिश्चियनिटी 2010 तक फॉलो करते हैं, लेकिन 2050 तक यहाँ पे 49.4% लोग मुस्लिम फॉलो करने लगेंगे इस्लाम को, और वो एक मेजॉरिटी वाली रिलीजन बन जाएगी। नीदरलैंड में अभी 50.6% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 2050 तक अनएफिलेटेड लोग 49.5% फॉलो करने लगेंगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो आई होप आगे मैं और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ लेते आता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।